वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अवाम की खिदमत के तसलसल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने और खित्ते में अमन व तरक्की के लिए मुश्तरका आज़म से काम करने के ख्वाह हैं। भारतीय जारियत के तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुँचेंगे, जहाँ वो आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मकबूजा कश्मीर के पहलगाम वाक़ये के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे पर बातचीत हुई। इसहाक डार ने यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते में भारत के इल्ज़ामात और सिंध तास मायदे की मुअत्तली की शदीद मुज़म्मत की। इसहाक डार ने भारत के रवैये को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। तुर्किया ने भी चीन और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया है। टैक्स कवानीन में तब्दीली के बाद FBI अब बगैर कोई पेशगी इतला दिए टैक्स दहिंदगान के बैंक अकाउंट से रकम निकाल सकेगा और इनकी जायदादें भी जब्त कर सकेगा। सदर की मंजूरी से जारी किए गए नए कानून के तहत अगर अदालत टैक्स का फैसला दे दे तो FBI नोटिस दिए बगैर ही रकम वसूल कर सकता है। कानूनी और टैक्स माहिरीन ने इस पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि इससे टैक्स दहिंदगान के हकूक मुतासिर हो सकते हैं। नए कानून के तहत FBI को ये भी इख्तियार हासिल होगा कि वो फैक्ट्रियों और कारोबारी अदारों में अपने अफसरान तैनात करके पैदावार और माल की नकलो हरकत पर नजर रख सकेगा। पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के आगाज की तैयारियां मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी हैं। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस दौड़ में दिलचस्पी ले रही हैं, जिनमें एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सरफहरिस्त है। ये तरक्की पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रखेगी और IT, तालीम, सनत और तजारत के शोबों में इनकलाब लाएगी। हुकाम के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट से दही और पसमानदा इलाकों में भी तेज रफ्तार इंटरनेट मुमकिन होगा। इस इकदाम से छोटे शहरों में IT हब, सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्री लॉन्चिंग सेंटर्स और ऑनलाइन कारोबार को फरोग मिलेगा। हुकूमत की जानिब से स्टारलिंक को NOC जारी होने के बाद पाकिस्तान जदीद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक इस ब्रीफिंग में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली आगाही दी जाएगी। सियासी क़यादत को दफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ ब्रीफ किया जाएगा। ये ब्रीफिंग ऐसे वक्त में दी जा रही है जब खित्ते में पाक भारत कशीदगी में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीर के रोज कौमी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पाक भारत हालिया सूरत हाल पर बहस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान माशी तरक्की के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि बरामदात का फरोग वक्त की जरूरत है और नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से जुड़ा है, जो मुल्क की तरक्की को चौथी प्रवास पर ले जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान को ज़रूरी मईशत से निकल कर जदीद टेक्नो इकॉनमी में तब्दील होना होगा। UMT में बजट समिट कॉन्फ्रेंस में खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेहकाम, विजन और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर सुलेमान शाह, शब्बर जैदी और दीगर माहिरीन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 23वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 158 रन का हदफ 19.5 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फतह के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल तीसरा मैच हार चुकी है। इससे कबल इसे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स ने भी शिकस्त दी थी। जीत में मरकजी किरदार हसन नवाज ने अदा किया, जिन्होंने 41 गेंदों पर 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है।